सभी को नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभिषेक कुमार वर्मा। आज का हमारा टॉपिक क्लास 6 ज्योग्राफी का एक्सरसाइज 5 पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी, अब देखिए पृथ्वी पे कितने परिमंडल हैं? 4 परिमंडल। कौन कौन से हैं? कौन कौन से परिमंडल है? भूमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। जीवमंडल जो है तीनों, भूमंडल, वायुमंडल और जलमंडल, तीनों में पाया जाता है, जहाँ पे सभी जीव जंतु पाया जाता है। ये तीनों तीनों परिमंडल में पाया जाता है। ठीक, देखिए विश्व विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। अभी इसकी ऊंचाई कितना हो गया बढ़ करके? 8,850 मीटर। ठीक, अब देखिए विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना गर्त। वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में। इसकी गहराई कितनी है? 11,022 मीटर। 11,022 मीटर इसकी गहराई है। ठीक, अब देखिए महाद्वीप। महाद्वीप टोटल कितने हैं? सभी महाद्वीप 7 है। कौन कौन से महाद्वीप है? एशिया, जो विश्व की सबसे बड़ा महाद्वीप है। दूसरे नंबर पे आता है अफ्रीका। तीसरे नंबर पे आता है उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी अमेरिका। पाँचवें नंबर पे आता है अंटार्कटिका। और छठे नंबर पे आता है यूरोप। एशिया के बारे में, ठीक, तो देखिए एशिया के बारे में पढ़ते हैं। एशिया क्या है? एशिया क्या है? विश्व की सबसे बड़ा महादेश है या महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ये एशिया महादेश, ठीक है। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग, पृथ्वी का कुल हिस्सा 1/3 भाग है। ये कहाँ अवस्थित है? ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इससे कौन कौन सा रेखा होकर के गुजरती है? कर्क रेखा व भूमध्य रेखा। कर्क रेखा और भूमध्य रेखा। कर्क रेखा तो हमारे इंडिया से भी होकर के गुजरती है, लेकिन भूमध्य रेखा कहाँ से होकर के गुजरती है? ये मालदीव के पास से होकर के गुजरती है और इंडोनेशिया से होकर के गुजरती है। ठीक, देखिए यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत का नाम क्या है? यूराल पर्वत। ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार पूछा गया था। ये लगभग 1999-98 में पूछा गया था। एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत का नाम क्या है? यूराल पर्वत। पीसीएस में भी कई बार पूछा गया है। यूपी पीसीएस में लगता है 2 बार पूछा गया था और राजस्थान में पूछा गया था। ठीक, देखिए यूरोप के बारे में। यूरोप ये दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। ये क्या है? आर्कटिक। ये आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरती है। यूरोप से होकर के कौन सा गुजरती है? आर्कटिक वृत्त इससे होकर के गुजरती है। ठीक है, ये 3 ओर से जल से घिरा है। यूरोप जो है 3 ओर से जल से घिरा है। ठीक, अब देखिए अफ्रीका के बारे में। अफ्रीका ये क्या है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। ये कर्क, इससे कौन कौन से होकर के गुजरता है रेखा? कर्क रेखा, मकर रेखा व भूमध्य रेखा। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा महादेश से होकर के तीनों रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा व भूमध्य रेखा। तो कौन सा हो गया? ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो कहाँ है? अफ्रीका में है। अफ्रीका में है। इसका नाम क्या है? सहारा डेजर्ट। ये कहाँ है? ये अवस्थित है। ये उत्तरी पश्चिमी, सहारा के उत्तरी पश्चिमी पे अवस्थित है सहारा। ठीक, और देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी भी कहाँ से होकर के गुजरती है? कहाँ है? नील नदी। कहाँ है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कहाँ है? अफ्रीका में है, नील नदी। ठीक, अब देखिए उत्तरी अमेरिका के बारे में। ये क्या है? तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। ये पनामा जल संधि से दक्षिणी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। देखिए हम दिखाते हैं पनामा जल से। पहले जल संधि क्या होता है? जल संधि उसे कहते हैं जो 2 महासागरों या 2 समुद्रों को अलग करने वाले भूमि को क्या बोलते हैं? जल संधि। ये देखिए वर्ल्ड का मैप ऊपर में मैं लगाया हुआ हूँ, इसी को देखिए। ये कहाँ है? ये है, यहाँ पे है पनामा जल संधि यहाँ पे है। पनामा जल संधि कहाँ पे है? यहाँ पे पनामा जल संधि। इसी को देखिए, ये हो गया उत्तरी अमेरिका,
ये हो गया उत्तरी अमेरिका, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ठीक। और यहाँ से होकर के गुजरती ये जो अलग करती है, ये जो जुड़ी हुई संधि है, इसी को पनामा जल संधि बोलते हैं, ठीक। अब चलिए, उत्तरी अमेरिका हो गया। अब देखिए दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका ये विषुवत व मकर रेखा, दक्षिणी अमेरिका से कौन कौन सा रेखा होकर के गुजरती है? विषुवत व मकर रेखा होकर के गुजरती है। और दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत कौन सी है? एंडीज पर्वत। वो कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। ये चिली, पेरू और इक्वाडोर में अवस्थित है, ठीक है। और विश्व की सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी अमेजोन जो है कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में। और विश्व की सबसे बड़ा वन जो है कौन सा? अमेजोन फॉरेस्ट जो है वो भी कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया, ये सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ये ऑस्ट्रेलिया है। ये कहाँ अवस्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में। इससे सिर्फ मकर रेखा ही होकर के गुजरती है, ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ मकर रेखा होकर के गुजरती है। देखिए, अब देखिए अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी ध्रुव, इसी महाद्वीप के मध्य स्थित है। दक्षिणी ध्रुव कहाँ अवस्थित है? अंटार्कटिका में अवस्थित है। इसमें मानव नहीं रहता है, इसमें अस्थायी मानव नहीं रहता है। यहाँ पे सिर्फ शोध संस्थान यहाँ पे अवस्थित है। भारत के भी 3 शोध संस्थान अवस्थित है। कौन कौन सा? मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री व भारती। मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री व भारती, तीनों शोध संस्थान भारत की है, ठीक। अब देखिए जलमंडल नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस पे तीन हिस्सा जो है, 3 भाग क्या है? जल से ढका हुआ है। यानी कि 71% जो है, 71% जो है वो जल से घिरा हुआ है और 29% जो है स्थल से है। और 97% जो है उसमें से देखिए 97% जो है वो कहाँ है? समुद्र है, समुद्र में पानी है, ठीक है। और 3% जो है बाकी जो जल है वो कौन कौन सा रूप में है? बर्फ के रूप में है, बर्फ हिमानी के रूप में है, भूमिगत जल है, बाष्पीकृत जल है। 0.03% जो वाटर है वही सिर्फ आलवन है, यानी कि पीने लोग है, 0.03%। तो सोच सकते हैं कि कितना कम पानी हमारे पीने लायक है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं? पानी पे यानी कि कंट्रोल नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा बहाव करते हैं। इस पे हमें कंट्रोल करना होगा, ठीक। देखिए, अब महासागर कितने हैं? टोटल 5 महासागर है। कौन कौन सा महासागर है? अब देखिए, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर कौन सा? प्रशांत महासागर। ये पृथ्वी का 1/3 हिस्सा को ये क्या किया हुआ है? कवर किया हुआ है, पृथ्वी का 1/3 हिस्सा, ठीक। ये लगभग वृत्ताकार है। कैसा है इसकी आकार? कैसा आकृति कैसा है? वृत्ताकार आकृति है, ठीक। ये मेरियाना गर्त, हम ऊपर में पढ़े, मेरियाना गर्त भी क्या है? जो विश्व की सबसे गहरी गर्त है मेरियाना गर्त, वो कहाँ है? प्रशांत महासागर में ही स्थित है मेरियाना गर्त, ठीक। अब देखिए दूसरे नंबर पे अंटार्कटिका महासागर। ये विश्व की सबसे दूसरी बड़ी महासागर जो है, कौन सा? अंटार्कटिका महासागर। इसकी आकार कैसी है? एस आकार की है। इसकी आकार एस आकार की है, ये एस आकार की, ठीक है। ये व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता है किस महासागर से होता है? अंटार्कटिका से ही होता है, ठीक। हिंद महासागर का नाम जो है आपको पता ही होगा, हिंद महासागर का नाम जो है हमारा भारत के नाम पे ही रखा गया है। इसकी आकृति कैसा है? ये आकार कैसा है? लगभग त्रिभुजाकार है। हिंद महासागर की आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। देखिए चौथे नंबर पे आता है दक्षिणी महासागर क्या है? अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है। ये किधर है? अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर स्थित है, ठीक। अब देखिए आर्कटिक महासागर कहाँ पे स्थित है? ये उत्तरी ध्रुव पे अवस्थित है। ये उत्तरी ध्रुव के वृत्त में स्थित है। बेरिंग जो जल संधि है, बेरिंग जल संधि से ये प्रशांत महासागर से जुड़ा है।
बेरिंग जल संधि से प्रशांत महासागर से जुड़ा है। अब बेरिंग जल संधि कहाँ है? बेरिंग आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था, अमेरिका का अलास्का और रसिया को अलग करने वाले को ही बेरिंग जल संधि, मतलब कि दोनों को अलग कौन करता है? बेरिंग जल संधि करता है, बेरिंग जल संधि करता है। पिछले क्लास में मैं बताया नहीं, आप देखें तो पिछले क्लास का लेक्चर आप देख सकते हैं। अब वायुमंडल के बारे में, अब हमारे सतह से, पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक का फैला है वायुमंडल, ठीक है। और वायुमंडल के घटकों ये फैला हुआ है, और वायुमंडल के घटकों तापमान आदि के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। ये सब के बारे में डिटेल से हम आगे की क्लास में हमें पढ़ना है पूरा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, इसमें क्या क्या होता है, क्या प्लेन कहाँ पे उड़ता है, आयन मंडल में क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल से हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। अब देखिए, ऊंचाई के हिसाब से क्या होती है? ऊंचाई के हिसाब से एक घनत्व व तापमान में क्या आता है? गिरावट आता है, यानी कि कमी आता है। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो घनत्व और तापमान में क्या आएगा? कमी आते जाएगा, ठीक। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है, इसी के कारण। क्यों? इसी के कारण, क्योंकि क्या, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है? तापमान और घनत्व में कमी आने लगता है, ठीक। तो हमारा आज का जो सेशन हुआ वो समाप्त हुआ। फ्रेंड्स, अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़े। टेलीग्राम का नाम है स्टडी IAS विथ वर्मा जी। थैंक यू वेरी मच।